हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th ये साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आई थिंक 10 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बतानी है। पहला डिफरेंस तो ये आएगा कि इसमें सेल वॉल होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसमें वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन इसमें तो एकदम नेग्लिजिबल होती हैं वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें अच्छी खासी वैक्यूल्स बनी होती हैं। और क्या डिफरेंस देख सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं मतलब, और इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगला है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो हम लोगों ने पीछे देखा ही था, जो कंपेरिजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ था उसी में देखा था इसका प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होती है इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि इसमें होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। क्या होगा अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो जाए, मतलब फट जाए या टूट जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो बाहर आ जाएगा, बह जाएगा, सेल खराब हो जाएगी। ठीक है, अगला, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो सेल में क्या होगा? अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि सेल खाना नहीं खा पाएगी, लाइक अमीबा। क्योंकि खाना खाने के बाद गोल्गी apparatus के थ्रू ही वो आगे बढ़ती है, फिर लाइसोसोम्स आते हैं, उसी सैक में क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं, डाइजेशन होता है, फिर जो गोल्गी apparatus होता है वो वापस उसको ले जा करके निकाल देता है बाहर। तो सेल में लोकोमोशन नहीं हो पाएगा। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी बोला, ये क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिससे कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनती है। नेक्स्ट, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पर बनते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमारे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगला, ओके, सो ये आ गया हमारा है क्वेश्चन, अमीबा खाना कैसे खाता है। देखो ध्यान से समझना, ये है हमारा अमीबा। ठीक है, ये है हमारा कौन? अमीबा है। और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये क्या है? ये है फूड पार्टिकल। अब क्या होता है, अमीबा जो है वो अपने साइटोप्लाज्म की हेल्प से फूड पार्टिकल के पास पहुंचती है और क्या करती है, कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, पहले न्यूक्लियस बना देते हैं। अरे भाई, अच्छा, और खाना बना देते हैं इसका। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की मैं स्पेलिंग लिख करके दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। स्यूडोपोडिया की स्पेलिंग क्योंकि थोड़ी टफ है, एस से नहीं स्टार्ट होती, पी से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। ठीक है, नकली पैर हैं ये, किसके? अमीबा के नकली पैर हैं। तो फॉल्स फीट फैलाती है और क्या करती है, अपने खाने को ऐसे अटका लेती है। अभी जो खाना होता है ना, ये हमारे वैक्यूल के अंदर आकर के फंस जाता है। ठीक है, अब ये जो खाना है ये आ गया हमारे अमीबा के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर आ गया, और हमारे अमीबा का न्यूक्लियस तो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अब जो खाना है वही फंस गया है,
खाना इधर आके फंस गया है। अब खाना जो है डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट करने के लिए ये हमारा इस वैक्यूल में आ गया है, ठीक है। गोल्गी एपेरेटस इसका ट्रांसफर वगैरह में हेल्प करेगा। और जो लाइजोसोम्स हैं वो आएंगे। अब लाइजोसोम्स को हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा पिंक कलर से। लाइजोसोम्स जो हैं वो अब रेडी हो गए हैं कि भाई अब डाइजेस्ट करना है खाना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेकर के रेडी हैं बिल्कुल। अब क्या होगा, अब खाना डाइजेस्ट होगा। तो अब क्या करता है, ये जो करता है ना, देखो ये हमारा खाना है इसके अंदर, और ये जो है लाइजोसोम्स ये अपनी वॉल्स ऐसे करके इसके साथ चिपकाएंगे पहले, ठीक है, लाइक दिस चिपकाया। और फिर क्या करेंगे, इस तरह से वॉल्स को फ्यूज़ कर देंगे। वॉल्स को फ्यूज़ कर दिया मीन्स वॉल्स को इसके साथ ही अटैच किया और फिर खोल दिया इसको, ठीक है। इसको खोल दिया तो क्या होगा, अब ये जो था इसके साथ ही मिल गया। और जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो कहाँ पर आ गए, इसके अंदर आ गए, वैक्यूल के अंदर आ गए। और वैक्यूल के अंदर पहले कौन था, हमारा खाना था। अब ये खाना खाना नहीं रहेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा अब। और न्यूक्लियस तो भाई बनाना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट बात। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस बनाना तो ज़रूरी है। अब क्या होगा, अब डाइजेशन हो जाएगा खाने का। अब डाइजेशन हो जाएगा, ये देखो इधर भी। अब हम खाने को क्या यार बार बार चले जा रहा है। अब खाना क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद जो ये गोल्गी एपेरेटस है वापस से लाइसोसोम को भेज देगा कि अब आप जाओ वापस, और जितना भी न्यूट्रिशन मिलेगा उसको ऐसे फैला देगा, ठीक है। न्यूट्रिशन को फैला देगा। अब न्यूट्रिशन मिला है तो वेस्ट भी तो मिलेगा कुछ, जिसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर स्याही चल गई। फिर से मैं बना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये डाइजेस्ट कर जाएगा खाना, और इस वैक्यूल के अंदर बचेगा इसका वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल कहाँ गई भाई, वैक्यूल ही गायब हो गई। इस वैक्यूल के अंदर बचेगा क्या, वेस्ट मटेरियल बचेगा। क्या इसका वेस्ट मटेरियल बच गया। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, जितना भी काम का था वो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, वो क्या हुआ यार, ग्रीन कलर क्या रहा है। जितना भी काम का था वो ऐसे फैल गया पूरी बॉडी में अमीबा की, और जो वेस्ट था वो यहाँ पर अटका हुआ है। अब ये वेस्ट यहाँ से चल के इधर आएगा, ठीक है, बाउंड्री तक आएगा। और न्यूक्लियस को तो भूलो ही मत, न्यूक्लियस को नहीं भूलना, बाउंड्री तक आएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो अमीबा है ये कुछ क्या करेगी, ये इस तरह से वापस से अपने स्यूडोपोडिया को खोलेगी। और क्या होगा इस बार, इस बार जो होगा, इस बार खाना नहीं खाएगी वो, इस बार खानी जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको ऐसे करके निकाल देगी, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। पहले जाती है खाने के पास, स्यूडोपोडिया निकाल कर उसे कैप्चर करती है, अंदर लाती है, लाइजोसोम्स आकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं, फिर डाइजेस्ट हो जाता है। वेस्ट मटेरियल जो है वापस बाउंड्री पर जाकर स्यूडोपोडिया के थ्रू बाहर। तो इस तरह से अमीबा खाना खाती है, ऑब्टेन करती है अपना फूड। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो जब लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाता है हमारा जो भी सॉल्यूट होता है, तब उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट टॉपिक था कल का, पिछली वीडियो का। तो ग्रोथ के लिए कौन सा और रिपेयर बॉडी के लिए कौन सा होता है, मीटोसिस। और गैमेट्स बनाने के लिए होता है मियोसिस, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर आगे का देखते हैं कौन सा चैप्टर करना है। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर।